नवनृत्य नाट्य संस्था विगत कई वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय है और लगातार प्रयास कर रही है कुछ ऐसी प्रस्तुतियों को आप तक पहुंचाने का जिसके माध्यम से न केवल आप तक एक सार्थक संदेश पहुंचे बल्कि आपको ये प्रस्तुतियां गुदगुदाएं भी, हास्य से आप लबरेज भी रहें और कुछ ऐसी स्मृतियां लेकर अपने घर लौटें जो आपके जहन में लंबे समय तक बसी रहें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का ये संकट काल चल रहा है, तो आज इससे पहले कि प्रस्तुति हम शुरू करें आपसे अनुरोध हम जरूर करना चाहते हैं कि तो हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री निर्मल तिवारी जी को। कृपया मंच पर आए निर्मल जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हम करेंगे। और निर्मल तिवारी जी आपसे मुखातिब हों इससे पहले हम आपको बता दें कि आज की प्रस्तुति में निर्मल जी हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित वो क्या था, ये एक व्यंग है, इसका पाठ करेंगे और इसकी जो खास बातें हैं वो निर्मल जी ही आप तक पहुंचाएंगे। निर्मल तिवारी जी। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं सीधे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या था। सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वो इतवार की छुट्टी के दिन मरे। बरसात है पर वो खुले दिन मरे। सुबह मर गए जिससे हमने 3-4 घंटे में उन्हें फूंक दिया। रात को मरते तो रात जगह होता और औरतों को ज़्यादा विलाप करना पड़ता। हार्ट फेल से एकदम मर गए। किसी को उनकी सेवा करने की तकलीफ नहीं हुई। शनिवार को वेतन लेकर क्रियाक्रम का खर्च छोड़कर मरे। वसीयत लिख कर मरे जिससे आगे परिवार में झगड़ा ना हो। जैसे जिए वैसे ही मरे। शाम को बरामदे में बैठा उनके बारे में सोच रहा हूँ। कितनी बेसिलसिले बातें याद आती हैं। मेरे बरामदे से उनकी सीढ़ियाँ दिखती हैं। मैं उन्हें सीढ़ियों से चढ़ते उतरते देखता। वो बहुत हल्के पांव रखकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते। इस तरह की सीढ़ियों पर दबाव न पड़े, उन्हें धक्का न लगे, आहट नहीं करते। लगता है जैसे अपने ही घर में चोरी करने घुस रहे हो। वो सीढ़ी से माफ़ी सी मांगते थे। माफ़ करना जी, मुझे तुम्हारे ऊपर पाँव रखना पड़ रहा है। मेरी मजबूरी है जी, मुझे घर में तो जाना ही पड़ेगा। जगह छोटी है। सीढ़ी के पास कभी 3-4 साइकिलें रखी होती हैं। वो कोई साइकिल हटाकर रास्ता नहीं बनाते। लहराते और लचीले होते साइकिलों के बीच से ऐसे निकल जाते कि किसी साइकिल को स्पर्श भी नहीं होता। मैं बरामदे में बैठा होता तो वो नमस्ते करते। आहिस्ता से एक हाथ आधा उठाते और बहुत धीरे से ये कहते। जब उनका हाथ नीचे गिर जाता तब मुझे सिर्फ तेज सुनाई पड़ता। वो पहली सीढ़ी पर पांव रखते तब मुझे उनका हाथ गिरता दिखता और तेज सुनाई पड़ता। वो फुर्ती से गर्मजोशी के साथ दोनों हाथ जोड़कर पूरा नमस्ते नहीं कहते। उन्हें डर था मैं हड़बड़ाकर झटके के साथ हाथ जोड़ूंगा। वो मुझे इस तकलीफ से बचाते थे। कभी मैं पहले जोर से नमस्ते कर लेता तो वो ठिठक जाते। क्षण भर स्थिति को समझते और हाथ आधा उठाकर तय करते हुए सीढ़ी पर पांव रखते थे। कभी मेरे पास वो 2 मिनट बैठ जाते। याद आता है एक दिन वो बैठे हुए थे। मक्खियां बहुत थी। मैं एक पत्रिका से जोर से मक्खियां उड़ा रहा था। मैंने देखा उनकी नाक पर 2 मक्खियां बैठी हैं। बड़ी देर बाद उन्होंने हाथ उठाया और आहिस्ता से मक्खियों को उड़ा दिया। वो जैसे क्षमा मांग रहे हैं। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें कभी तकलीफ देने का नहीं है, पर तुम मेरी नाक पर बैठी हो, जरा परे हट जाओ। चाहो तो दोबारा बैठ जाना जी, नाक तुम्हारी ही है। एक दिन शाम में बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती जला के बैठा था। वो आकर बैठ गए। मैंने कहा बिजली चली गई। वो बोले हाँ जी, बड़ा अंधेरा हो गया जी। मैंने कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप उस सामने के मकान से फ़ोन कर दीजिए, बिजली आ जाएगी। उन्होंने कहा आ जाएगी जी, सभी के यहाँ तो अंधेरा है। वो नहीं गए। मैंने दोबारा कहा, उन्होंने वही जवाब दिया, सभी के यहाँ तो अंधेरा है जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सबके घर में अंधेरा है, इससे उनके घर में उजाला कैसे हो जाता है। पर वो तो संतोष से बैठे थे।
बरसात में सामने पानी भर गया, कीचड़ जमा हो गया। वो अक्सर कहते यहाँ कीचड़ हो गया जी, बहुत तकलीफ होती है। मैंने कहा वहाँ थोड़े पत्थर और ईंट डलवा दीजिए। उन्होंने कहा क्या करें जी, सभी को तकलीफ है जी, सभी को तकलीफ है। इस एहसास से वो पत्थर और ईंट नहीं डलवा रहे थे, पाँव, जूते और कपड़े खराब करके कीचड़ में से निकलते। एक पड़ोसी ने वहाँ पत्थर वगैरह डलवाया तो इन्हें भी सुविधा हो गई। इतनी छोटी छोटी बातें। अजब आदमी था, कोई प्रतिरोध करता ही नहीं था। एक दिन बाहर से आए, मेरे पास बैठ गए, कहने लगे मुझे तो पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया है जी। मैंने कहा कहाँ पर? उन्होंने कहा मैं चला जा रहा था, कुत्ता झपटा, पाँव में उसने मुँह मारा, गनीमत ये हुई उसके दांत पाँव में नहीं लगे, पैंट फट गई, ये देखिए जी। अच्छा, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा उस कुत्ते की बहुत शिकायतें हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। उन्होंने कहा क्या रिपोर्ट करेगी, सभी कुत्ते काटते हैं जी। मैंने कहा आपकी पैंट फट गई है, आप कुत्ते के मालिक से पैंट के पैसे ले लीजिए। उन्होंने शांति से कहा अजी सभी को कुत्ते काटते हैं जी। एक दिन उनकी लड़की शाम को बड़ी देर तक घर वापस नहीं आई। उसकी माँ परेशान थी, वो गंभीर थे। उनकी पत्नी बार बार उनसे कहती जाओ तलाश करो, बहुत अंधेरा हो गया है, ज़माना खराब लगा है। उन्होंने कहा ज़माना तो सभी के लिए खराब है जी। थोड़ी देर बाद लड़की आ गई। मैं सोच रहा था ये उसे डांटेंगे। उन्होंने कहा बेबी तू बहुत तंग करती है जी, और झट से जोड़ा सभी की बीवियां तंग करती हैं। बात खत्म। एक दिन मैंने कहा सुना है सरकार महंगाई भत्ते के लिए किस्त नहीं दे रही है। उन्होंने कहा हाँ जी सभी को नहीं दे रही है जी। मैंने कहा आप लोग कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने कहा क्या करें जी, देने वाली तो सरकार है, हम तो लेने वाले हैं, जब सरकार देगी तब ले लेंगे जी। कुछ दिन बाद हड़ताल की घोषणा हो गई। मैंने कहा कल से आपके यहाँ हड़ताल है, आप तो कल काम पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो काम पर जाऊंगा जी। मैंने कहा क्यों, आप हड़ताल नहीं करते? उनका जवाब था सभी तो हड़ताल कर रहे हैं जी, मेरे नहीं करने से क्या बिगड़ता है। मैंने कहा तो आप महंगाई भत्ता नहीं लेंगे? उन्होंने कहा सबको मिलेगा तो मैं भी ले लूंगा। विचित्र आदमी थे, हर स्थिति में यूं बरकरार निकल जाते थे, तटस्थ भाव में हर स्थिति में बनाए रखते थे। चुनाव हो रहे थे, मेरे पास उनके सिवा 2 आदमी और बैठे थे। हम लोग पार्टियों के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में बात कर रहे थे, उनके गुण दोषों की चर्चा हो रही थी। एक ने कहा इस बार जनता पार्टी जरूर जीतेगी, दूसरे का नहीं कुछ भी हो, कांग्रेस के जीतने के आसार हैं। उन्होंने धीरे से कहा देखिए जी 2 लड़ते हैं तो एक तो जीतता ही है। मैंने कहा पर आपको कौन सी पार्टी पसंद है? उन्होंने कहा अपने लिए तो दोनों ही अच्छी है। मैंने पूछा फिर भी आप किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा मैं तो वोट देने ही नहीं जाऊंगा, सभी तो वोट डालेंगे, मेरी क्या जरूरत है। मैंने कहा यानी आपके लिए कोई भी सरकार हो? उन्होंने कहा हाँ जी सभी सरकारें एक सी होती हैं। कितनी बातें उनकी याद आती हैं। कैसे आदमी थे, वास्तव में मर गए। मरने के पहले उन्हें जरा देर होश आया, उन्होंने आंख खोलकर चारों तरफ देखा और धीरे से बोले सभी मरते हैं जी, और मर गए। सोच रहा हूँ कैसा आदमी था, कभी प्रतिरोध नहीं, कभी तनकर खड़ा नहीं हुआ, चींटी से भी बचकर चला, कोई अस्वीकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं, उसमें कुछ भी असहनीय नहीं लगा। एक ऐसा आदमी जिसके पास जलती मशाल में ले जाओ तो वो भी बुझ जाए। मैं सोच रहा था कि मेरे पड़ोसी मित्र आ गए, वो भी मरहूम के बारे में सोच रहे थे। कहने लगे भाई क्या आदमी था, मैं तो सोचता हूँ वो संत था। मैं कुछ नहीं बोला। मित्र ने फिर पूछा बताओ क्या था वो? मैं बोला नहीं, सोच रहा था। मित्र ने कहा बोलो ना क्या था वो? इसी समय मेरे पांव को किसी लीली चीज ने स्पर्श किया। मैंने जोर से पांव झटकारा, केचुआ दूर जा पड़ा। मित्र ने पूछा क्या था? मैंने जोर से कहा केचुआ था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल तिवारी जी। और हरिशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हमेशा से ही हमें प्रभावित करती रही हैं और बहुत कुछ उसमें सोचने को होता है, जो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रस्तुति थी उसके माध्यम से आप तक भी पहुंचा होगा वो क्या है।
आपको हम बताना चाहेंगे कि 26 फरवरी के पूर्व रंग में हमारे साथ होंगे श्री वसीम नाशवान जी और 27 फरवरी को श्री पदवासी साहब इस मंच से अपने दिल की बात कहेंगे। और हम चाहते हैं कि निर्मल तिवारी जी कृपया मंच पर आ जाएं और साथ ही अनुरोध करते हैं कि आज की प्रस्तुति के निर्देशक यानी रोमियो जूलियट इन स्मार्ट सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया के निर्देशक श्री सौरभ अनंत जी मंच पर आ जाएं। उनका संस्था अभिनंदन करना चाहती है। हम अनुरोध करते हैं श्री चंद्रमाधव मंच पर आकर स्वागत करें। निर्मल जी रंगकर्म के क्षेत्र में काफी लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं और सौरभ जी एक ऐसे निर्देशक हैं जो नित्य नए नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। स्वागत करते हुए आज की अनुभूति कर रहे हैं। माधव दा हमारे साथ मंच पर हैं और पहले के एक जाने पहचाने कलाकार हैं और लगातार पहले के कलाकारों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माधव दा आपका, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी देर में हम आज की प्रस्तुति की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा संस्था की ओर से तरुण दत्त पांडे जी श्री चंद्रमाधव बारिक जी का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माधव दा आपका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रस्तुति से पहले हमारा अनुरोध है तरुण दत्त पांडे जी से कि वे 2 शब्द कहें। आप सभी का स्वागत है। बड़ी संख्या में आप आए हैं, इसीलिए मैंने मंच माइक मांगा है। आपने काफ़ी तादाद में आप बैठे हुए हैं। बहुत हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, प्रस्तुति अपनी जगह है, समारोह अपनी जगह है, लेकिन जान अपनी जगह है। तो प्लीज़ आप कृपया मास्क को वेयर करें, डिस्टेंस को मेंटेन करें, अनुशासित रखें। अगर बच्चा कोई रोता है तो उसके लिए निवेदन है कि आप उसको लेके बाहर चले जाएं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब की ये लाइन थी कि यदि कोई बच्चे को आप लेके आते हैं तो उससे 3 लोग परेशान होते हैं। एक पूरे दर्शक, दूसरा प्रस्तुति और तीसरा वो बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं होती कि आप उसको यहाँ तक लाएं। दूसरी बात, खाने पीने की चीज़ें यहाँ बहुत पूरी तरीके से निषेध है, उसका उपयोग ना करें। युवा वर्ग काफ़ी मात्रा में आया हुआ है, काफ़ी संख्या उनकी है, तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि इस तरीके से जो प्रस्तुति आप देखेंगे, एंजॉय करना आपके लिए स्वतंत्रता है, चीज़ यूज़ करें, एंजॉय करें, लेकिन अनुशासन बना के रखें। और एक जो सबसे बड़ी बात है, ये लाइट थोड़ी बढ़ाओ, यहाँ की भी बढ़ाओ, इस साइड थोड़ा सा पीछे। हाँ, ये कल जो नहीं आए थे उनके लिए है। हम इस फेस्टिवल में कभी टिकट नहीं रखते, हम 15 वर्षों से कभी टिकट नहीं रखा हमने। वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारे लिए हर प्रस्तुति अमूल्य है, अनमोल है, और उसके लिए यदि कोई निर्धारित राशि की जाती है तो वो कभी हो सकता है कि वो शायद उसको कम आंकना हो या ज़्यादा आंकना हो, दोनों चीज़ें। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन इस समय हमारे भोपाल में है। जो कलाकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है या कोई आर्थिक उनको आवश्यकता पड़ती है, तो ये सोसाइटी जो है, वेलफेयर सोसाइटी, आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, ये उस अनुदान के तहत उनके सहयोग करती है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन हुआ था तो आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कलाकारों के घर में राशन पहुंचाया था। जो उनकी ज़रूरतें, बहुत आवश्यकता है कि वो पूरी की थी। तो आपसे एक निवेदन है कि अभी तो आप उस गेट से आ गए हैं, वो गेट अब बंद हो जाएगा पीछे वाला, और उसके बाद यही गेट बचेगा और ये डब्बा बचेगा। ये डोनेशन बॉक्स है, तो आप जब जाएंगे यहाँ से तो आपको जो भी उचित लगता है, डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं टिकट के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं, और हम आपका आदर करते हैं। मैं संजय जी को दे दूँ, मैं जो 2 बातें मैं बोला हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से और डोनेशन बॉक्स, बस ये इम्पोर्टेंट था। अब संजय जी बताएंगे। थैंक यू। और आज की प्रस्तुति है रोमियो जूलियट इन स्मार्ट सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसके लेखक हैं स्वप्निल जैन और इसके निर्देशक हैं श्री सौरभ अनंत। ये विहान ड्रामा वर्क्स की प्रस्तुति है।
नाटक की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। छोटे शहरों से जयपुर जैसी स्मार्ट सिटी में आकर नौकरी कर रहे मृदुल और वैभवी की प्रेम कहानी ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए शुरू होती है। इसी के साथ शुरू होता है मुलाकातों का दौर। लेकिन समस्या है कि मुलाकातें कहाँ हों? एक स्मार्ट सिटी में रहते हुए भी समाज के लोग इन प्रेमियों को स्वीकार करने में तो हिचकिचाते ही हैं, साथ एचआरआर उनके जीवन में जो निजी जीवन है उसमें दखलंदाजी भी करते हैं। मृदुल और वैभवी की प्रेम कहानी में सामाजिक तौर तरीकों के नाम पर इस कदर दखल देने लगते हैं कि वे अपना जीवन खत्म करने का निर्णय ले लेते हैं। रोमियो जूलियट इन स्मार्ट सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एक ऐसे समाज का चेहरा है जो स्मार्टनेस का मुखौटा पर पहने हैं, जहां ना वास्तविक भद्रता है और ना ही सद्भावना। बहुत सारे इसमें प्रसंग हैं जो हंसाते भी हैं और कुछ सोचने को विवश भी करते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा रोमियो जूलियट इन स्मार्ट सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया प्रस्तुति में। इस प्रस्तुति में जो मुख्य भूमिकाएं हैं उनमें शुभम कटियार, श्वेता केतकर, अंकित पारोचे, आकाश इखारे, शुभम पाराशर, निवेदिता सोनी, हेमंत देवलेकर, अंश जोशी, हर्ष झा, स्नेह विश्वकर्मा, गोविंद्र राज, रुद्राक्ष भायरे, ईशा गोस्वामी, पुष्पा पंत, शिवम और प्रवीण सिंह हैं। और मंच पर जिनका खासा योगदान है उसमें गिटार पर अंश जोशी और स्नेह विश्वकर्मा, हारमोनियम पर नवामी सोनकिया, ताल वाद्य तेजस्विता अनंत, ताल वाद्य सहायक अरुण पग बेहरिया, कॉस्ट्यूम और मेकअप श्वेता केतकर, तकनीकी सहायक कार्तिकेय नामदेव और विवेक निखरा, गीत संगीत हेमंत देवलेकर, लेखक स्वप्निल जैन, सहायक निर्देशन श्वेता केतकर। नेपथ्य में जो खास योगदान है वो ग्रेसी, विनायक, योगेश, मनु कुमार, उत्कर्ष, शिवम, निखिल, दिव्यांश, पूजा, राहुल, सेजल और मालती का है। और परिकल्पना तथा निर्देशन श्री सौरभ मनन। तो देखते हैं रोमियो जूलियट इन स्मार्ट सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। चल भाग चले, भाग चले, इस दुनिया से दूर। पीटी उषा मैं बन ये दुनिया क्या समझेगी हाल हमारे दिल का। भाग चले चल 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 ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये आफत वाली दुनिया। आगे भी दुनिया पीछे भी दुनिया, दाएं भी दुनिया बाएं भी दुनिया, ऊपर भी दुनिया नीचे भी दुनिया। ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया। मेरे सामने
चले चल भाग 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 चले चल भाग। ये बेटा ये कौन सा वाले मोबाइल ये नहीं ये तो मोबाइल में उम्र हो गई इनकी। और कौन ये देख ये भाई साहब मास्क लगा के बैठे ये नहीं इतना आपने दिल था यार दिल था जरा ये तो नहीं बेटे दाढ़ी वाले कौन था भाई साहब ये बेटा ये भाई साहब मास्क लगा ये कौन ये छोरा हां ये इसमें तो सकता मुझे पहले से कैसे क्या था तो भाई साहब आप में से किसी ने भी अभी जो रोमियो जूलियट नाच रहे थे उनको भागते हुए देखा क्या? हाँ जी? भाग गए? मतलब हमने आने में थोड़ी सी देरी कर दी है ना? अरे भाई साहब देरी से तो हम आएंगे ही। हम पुलिस हैं। देश की पुलिस लगता है आप लोग फिल्में में नहीं देखते हैं। और भाई साहब आप तो ये देखिए कि नाटक में सबसे पहली एंट्री किसकी हुई? हमारी। तो हम हैं नाटक वाली पुलिस जो सबसे पहले रेडी होती है और एंट्री हमेशा टाइम पे लेती है। तो अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ डीएसपी चलो साहब हवलदार दिनेश सिंह पवार। तालियां। साहब ये है एसीपी चलो साहब थाना परिचय करा रहा हूँ। हमारा परिचय हाँ तो चल करा दे भाई आनंद चंद्र परस्ते। और भाई साहब मैं ना बहुत ही संवेदनशील आदमी हूँ हम यहाँ रोने गाने थोड़ी ना है। हम तो मान कवि नाटककार शेक्सपियर की एक बहुत जरूरी इच्छा बताने आए। भाई साहब वो इच्छा ये है कि आप सब लोग ना अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर लो। फोटोग्राफी कर लो लेकिन ओ भाई साहब फ्लैश मत चमकाना तो भाई साहब जब नाटक चल रहा हो ना तो बीच में से आना जाना मत करना, नहीं तो शेक्सपियर जी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। और जब एक गली छट्टू पप्पू राजू रोए मस्ती करे चिल्लाए तो देना एक चॉकलेट दूध की बोतल और एक खाली पन्नी और पैकेट ना अपने बैग में रख लेना और बाहर जाके डस्टबिन में डालना। ये अपने देश में इतना बड़ा स्वच्छता अभियान भी चल रहा है ना। तो मान कवि नाटककार शेक्सपियर जी की इच्छा बस इतनी सी थी। बाकी जो नाटक में आगे का झमेला खड़ा किया ना वो किया हमारे डायरेक्टर साहब ने। डायरेक्टर सर वो खड़े लाइट पे सब नमस्ते। हाँ भाई यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लग गई है यार। तो तुम तो ये बता इनमें से चालान किसका काटूं? चलान कटेगा तरुण दत्त पांडे जी का। हाँ पांडे जी हाँ दिखाइए। यही वो व्यक्ति है जो पिछले 15 सालों से भोपाल रंग महोत्सव करते आ रहे हैं और भोपाल की जनता को हंसाते आ रहे हैं। भाई साहब इस बात के लिए जोरदार तालियां। मैं तो अपनी ड्यूटी भूल जाता। तो वही तो मेरा काम है। अपन तो यार रोमियो जूलियट को पकड़ने आए थे ना। एसपी रोमियो की औलादों ने बड़ा नाक में दम कर रखा। पर रोमियो तो बेचारा बेऔलाद ही मर गया था। और फिर भी उसकी औलादें पूरी दुनिया में घूम रही हैं। तो जरूरी है ना। ये देख मेरा भोपाल की इतनी सारी जनता जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है ना रोमियो की उसी औलाद को देखने आई है। और भाई साहब आपको बता दूं वो औलाद राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर पे पता है क्या कर रही है? चौक कर रही है। वही कर रही है जो आज देश का युवा कर रहा है। हमारा नाटक फेसबुक पे लाइव कर रहा है। नहीं, अपने घर पे बैठ के खाट तोड़ रहा है। मैं आने दे उसको इस मंच पे, फिर देख मैं उसको कैसे तोड़ूंगा। ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा वो।
कैसे आ जाएगा फिर? तो उसको लाने के लिए ये चाहिए, लाइट चाहिए, म्यूजिक चाहिए। नाटक का रोमियो की एंट्री है यार। तो अभी करा देते हैं ना। कराओ कराओ। ओ मंटू, हाँ ये जनरल लाइटिंग हटा यार, स्पेशल लाइटिंग दे। हमने रोमियो की एंट्री है। करो करो। वो तब तक इनसे एक सवाल पूछते हैं। भाई साहब ये बताओ, एक ओवर में कितनी बॉल होती है? अरे भाई साहब 7 होती है। पूछो कैसे? एक 9 बॉल भी तो होती है। हाँ किसको दिखा रहा हूँ? गाना बजाना शुरू कर दो यार। जी भाई साहब। कैसे भी फुल्की खा। एक सपना देखूं, एक सपना देखूं, खुशनुमा जिंदगी का। खुशनुमा जिंदगी का। कि जिसमें अच्छा सा हो रोजगार। सारा दिन बस उद्यम करता है वैसे। ये देख अखबार में नौकरी निकली है। जाके बाहर कि जिसमें सुंदर सा हो घरबार। जीवन में कभी हार मत मारना। कि जिसमें अच्छा सा हो रोजगार। कि जिसमें सुंदर सा हो घरबार। वो एक सपना देखूं, खुशनुमा जिंदगी का। ला 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 ला। कि जिसमें सपनों की शहजादी हो। कि जिसमें सपनों की शहजादी हो। कि जिसमें शामों सहर हो प्यार। प्यार के बारे में क्यों बताया आप लोगों को? तो बचपन से ना फिल्मों में देखा और सोचता था कि एक दिन बड़े होकर मैं भी बड़े शहर जाऊंगा, जहाँ हमारे को भी हमारी हीरोइन मिल जाएगी। एक सपना देखूं, खुशनुमा जिंदगी का। एक सपना देखूं, खुशनुमा जिंदगी का। ला 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 ला।
चेक। शाबाश। किसको हाथ दिखा रहा था बेटा? ओ साहब जी, वो मैं ना बाय कर रहा था। अरे बाय बोल के लड़की छड़ता। अरे लड़की छड़ता। तू मार दो, क्यों मार रहे हो? काफी मत मारो। क्यों मार रहे हो? क्यों? अरे क्यों रे युवा नेता? ये फिर तुम क्यों करने लगे? सड़कों पे गड्ढे क्यों हो रहे हैं? पेट्रोल के दाम क्यों हो रहे हैं? देश प्राइवेट क्यों हो रहा है? बेटा तो हमारा देश है। भाई साहब ये हमारा देश है। या आज तक किसी को भी इस क्यों का जवाब नहीं मिला। पूछ ले किसी से, मिला क्या भाई साहब? चलो फिर भी ये पूछ रहा है, पहला ग्राहक है, इसे बता देते हैं। तो ये क्यों के पीछे ना बड़ी प्राचीन कथा है। जब वहां पश्चिम में शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखा ही नहीं था ना, तब मेरे गांव में मेरे परदादा जी दुनिया के पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बन के अकेले ही खड़े हो गए थे बेटा। हाँ मजा ले किसी की कि कोई छोरा रोमियोबाजी करता दिख जाए। कोई रोमियोबाजी करता था तो दादाजी ये हाथ उठा देते और इस खड़े हो तो इसके ऊपर दादाजी ना तुम्हारे पर नाना जी थे और वो दूसरी कालर पकड़ते थे, ऐसे घुमाते थे और देते थे नीचे से घुमा और फिर आगे की बारी दादाजी संभालते खड़े हो जाओ। सावधान, चालान काट इसका। अभी काटता हूँ। साहब चला के बात का। सावधान, हाथ दिखाने का बेटा जी। इस शहर में अनजान लोगों को हाथ दिखाने का चालान कटता है। ऊपर साहब जी सावधान। 500 की काट है। अभी काटता हूँ। साहब जी 500 ना है। सावधान, भारत माता की कितने हैं? मंच पर तो बनती है। तो फिर तीनों के दे। चलो छोड़ और देख ले बेटा कुछ खुले पड़े हो तो। साहब जी आप कुछ भी ना है। अच्छा कोई ना, ये ला क्यूआर कोड स्कैन कर। हमारा यूपीआई आईडी ना है। छोड़ यार। नाम क्या रहा चल तेरा? मृदुल पाशवरी। कौन? राजगढ़। ये कहाँ पड़ता है? बॉर्डर पे है। पर रेफ्यूजी। पासपोर्ट कहाँ तेरा? वो मैं तो इस साइड वाला हूँ ना। अच्छा तो फिर यहाँ क्या कर रहा? यहाँ ना साहब जी वो कल ना हमारा इंटरव्यू है और मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ। आते दिन ना आप लोगों ने पकड़ लिया साहब जी। मैं तो किसी को भी नहीं जानता साहब जी। आप तो खूब मारो, मैं आपके हाथ में पड़ता वो क्यों रहा बेटा? मैं जाना चाहता है ना तो एक छोटी सी बात का जवाब दे दो और चले जाओ। चल तू ये बता कि हमारे देश में किसानों को न्याय कब मिलेगा? कैसा पूछा वैसा नहीं पूछा? साहब जी मारे को ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हो भाई साहब, इसको बोलते हैं ओवर एक्टिंग। छोड़े रहने मत दे जवाब। कुछ मंसूर अंकल आए। तो भाई जी ये था हमारा स्मार्ट सिटी में पहला दिन। एक बात बताइए, सारे बड़े शहर ऐसे होते हैं कि
हाँ, मन तो क्या कि ये शहर छोड़ के ना गाँव लौट जाऊं, पर ना अम्मा की कही बात याद आ गई कि बेटा जिंदगी में कभी हार मत मानना। तो भाई जी मैं हार कैसे मान जाऊं, है ना, है कि नहीं? एक महीने के लिए इसी शहर में एक लॉज किराए पे ले लिया, सारा सामान लॉज में रखा और अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल गया। सीधा पहुंचा एयरवेल के बड़े से ऑफिस, दरवाजे का हैंडल खोला, लंबी सी गहरी सांस ली और सर जी से पूछा, सर जी, ओ सर जी अंदर आ जाऊं के? जी सर। पधारो पधारो, ये रहा तुम्हारे इंटरव्यू का सवाल नंबर 1। बताओ कौन से मौसम में काऊ भक्ति जोर पकड़ती है? सर जी चुनाव के मौसम में गाय माता सत्य में आती है। राजनीति की समझ है। अब मेरा सवाल नंबर 2, ये बताओ मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वो सर जी वो मंदिर बनाना। अच्छा जा रहे हो। मेरा तुम्हारे लिए आखिरी सवाल, ये बताओ पूरे विश्व में सबसे पावन भूमि कौन सी है? ओ सर जी वो अपनी भारत भूमि। पर वो क्यों? और क्योंकि भगवान जन्म लेने के लिए इसी भूमि को चुनते हैं। संस्कृति की समझ है। तुम खुश हुए। अब सुनो, ये भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश और है, हम सभी भारतवासी भाई और बहन हैं। हम सभी भारतवासी भाई और बहन। तो आज ऑफिस की सारी बहनों की जिम्मेदारी किसकी? पर क्यों सर जी? क्योंकि ऑडियंस को साक्षी मान के मैं तुम्हें नौकरी देने का वचन देता हूँ। ये रहा तुम्हारा नियुक्ति पत्र, ध्यान से पढ़ लेना, नियमावली संलग्न है। ऑल द बेस्ट विजयवाईश्वरी। वेलकम टू एयरवेल। जी थैंक यू। इसको कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। चलो बेटा फोटो खिंचाओ। रेसिपी? अरे ये तो वही छोरा है। कौन सा छोरा? जिसको कल पकड़ा था। काट काट। नौकरी लग गई। नौकरी? साहब जी नौकरी तुम्हारी लग गई। बधाई हो। रेसिपी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई। अरे तो बड़ी खुशी की बात है। चल निकाल 500 का। तीनों भाई बैठ के मस्त। ये पाँव है, ये मटुल है और हम यहाँ। पर साहब जी क्या बात, क्या 500 रुपए? बारी करे। जी मैं नहीं देगा। क्या खराज कर दी चंद्रसेन को? अच्छा बेटा, मतलब स्मार्ट सिटी में देश के सबसे ज्यादा स्मार्ट लोगों से स्मार्ट बन गया। साहब जी ऐसी बात ना है। अच्छा तेरे बाप का नंबर बोल। तो तेरे बाप को बताना नहीं पड़ेगा। लड़का जो है लड़की के साथ दुष्कर्म करते पकड़ाया। धारा 302, 307, 456, 420। हाँ 376। जी साहब जी गंदी बातें कर रहा तू। गंदे काम कर रहा तू। चला सो और देख ले यार बेटा कुछ पल्ले पड़े हो तो। एक आम आदमी को ना
खूब परेशान कर रहे हैं आप लोग। हैं? बेटा आम आदमी होता ही परेशान करने को है। इधर आओ बेटा इधर। ये देख ले, ये जो बैठे ना मंसूर भाई, ये अपनी उनसे परेशान है। और ये जो बैठे ना इधर, ये फिर छाटने दे। ये बैठे ना इधर अजीत भैया जयपुर वाले, ये अपनी उनसे परेशान है, बॉस से। हेलो जानू, कैसे हो? और इधर ये जो अंकल बैठे ना, नहीं ये तरुण भैया, ये अपने बॉस से परेशान है। शाम तक टेबल पे फाइल चाहिए हमारे को। हाँ। और बाकी सब जो बचे ना, वो हमसे आप छोड़, हमारी छोड़। तू बता, तू किससे परेशान? मैं साहब जी, वो हमारे को ना हमारे लॉज वाले बहुत परेशान करते हैं। अरे स्मार्ट सिटी में कमरा नहीं मिल रहा हमारे को। कमरा चाहिए? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नाटक के पहले सीन में ही तुझे कमरा दिलवा देता। पहले शुरू में तो गीत हो रहा था ना। चल कोई बात नहीं, अभी दिलवा देता हूँ। मदर क्या देख, क्या जो थर्ड विंग दिख रही है, इसमें घुस जाना और बाहर जाकर ना पूरा चक्कर काट के वल्लभ भवन से होते हुए बिरला मंदिर के दर्शन कर लेना। और फिर चक्कर काटेगा ना तो ये जो फर्स्ट विंग दिख रही है, इससे अंदर आ जाना। सामने तेरे को मिलेगा मेहता निवास। मेहता निवास। रेसिपी हो गई तेरी एक्टिंग? हमें बोल देगा सब। बेटा एक ज्ञान की बात सुनो, जो इनने बोला वही। हाँ बड़े साहब जी, हाँ 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 आप लोग थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ। हम तो जनता के सेवक हैं। अच्छा बेटा सुन, इधर आ। ये सारे भाई लोग बैठे हैं, बार बाय कर दे। बस भाई। ये तो हो गई धमाकेदार एंट्री हमारे नाटक में रोमियो की। और उसको हमने 2 बार रंगे हाथों में पकड़ लिया, वैसा आप सब गवाओ। लेकिन ये बताओ, रोमियो अकेला अकेला अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। रेसिपी जूलियट कहाँ सब इंतजार कर रहा है? जूलियट तो ना ग्रीन रूम से निकल चुकी है, वो तक सेकंड विंग से चली आ रही है। तैयार तो खड़ी है। वो एक काम कर, पहले ये बता कि वो आ कहाँ से रही? छोरी तो ना पहाड़ों की रहने वाली है। ओए, उनको वही रोको। स्टैचू। ये काम करो रेसिपी, ये पूरा कमरे को लाल करवा दो। वो लाल नहीं है, लाल तो खून का रंग होता है ना, तुम जानते हो। अरे किधर है यार? रोने गाने थोड़ी ना है, यहाँ पे आओ। अच्छा काम कर, यहाँ से नींबू वाला पीला मिलवा और यहाँ से रोबिन ब्लू मिलवा दे। मैं अभी कर देता हूँ ना। करवा। मंटू, ये समुंदर में ना नींबू निचोड़ दे। मोटू, बादल बना दो, बादल। बादल आ गया तू। दीदी नमस्ते। दीदी की एंट्री है। जा मैं 2 मिनट रुक जा। अरे जाओ यार, एक्टिंग करने दे।
कोई नहीं रोक सकता। सुनो, तुमको ऑफिस में पहले नहीं देखा? ओ जी, हम आज ही आए हैं। जस्ट अभी तो एंट्री ली है। अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग है। जी। तुम्हारा मेरा नाम वैभवी है। और तुम्हारा? तुम्हारा नाम मृदुल पटवारी है। अच्छा अच्छा। हाँ, सुनो, मैंने भी पिछले हफ्ते ही बात किया। फिर तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तो आज से हम आपकी हर बात मानेंगे। अच्छा, हेलो। अब वैभवी बात कर रहे हैं। हाँ जी, इधर से तो वैभवी बोल रही है। उधर से कौन बोल रहा मैं मृदुल पटवारी, है? बिल्कुल। सीनियर। सीनियर, ओ मेरी जानी। गुड इवनिंग जी। कहिए। हाँ, कहिए कहिए। जी, कुछ काम था? काम? वो तो बस ऐसे ही वो तुम्हारा नंबर चेक कर रहा था। अच्छा जी, ये हमारा ही नंबर है। आप सेव कर लीजिए। सेव तो पहले दिन कर लिया था। मुझे फिर मेरा फोन किस वास्ते किया? कौन? वो हमारे को ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओह, तो फिर बताइए। ना रहने देते हैं अभी। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। और उन्होंने फोन किया तो बोल ही देना। हाँ तो फिर बोल ही दीजिए। गुड नाइट ही बोलना है। अच्छा तो बोल दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चल पवन के संग चले उड़ जाए कहीं। चल चल पवन के संग चले उड़ जाए कहीं। तुम पहली बारिशों में भीगना न छोड़ना। और देखना, एक दिन कोई बूंद अचानक क्यों खुलेगी, जैसे मेरी बाहें तुम्हें गले लगाने लग जाती। वो तब तुम जानोगे कि खुली सी बातें प्रेम में लिखी चिट्ठियां होती हैं, बारिश की बूंद की तरह गहरी। और जिस दिन तुम जोर से गले लगोगी तो पढ़ पाओगी कि पानी पर कैसे लिखी होती हैं प्रेम की बातें। वो जानोगे कि खारा तन समंदर या आंसू का स्वाद नहीं, वो प्रेम का पानी पर अनुवाद है। Then move on. Then move not while my prayers are catching. Thus from my lips by dying, my sin is gone. Oh Romeo, my bounty is as boundless as the sea, my love as deep. The more I give to thee, the more I have, for both are infinite. With love's light wings did I overpass these walls, for stony limits cannot hold them out. Therefore, my dear Juliet, thy kinsmen are no stop to me. This bud of love by summer's ripening breath, may prove a beauteous flower when next we meet. Oh, Juliet, my beloved, but beautiful Juliet. Oh Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy need.
उड़ान है, सपने हजार है। मन की उड़ान है, सपने हजार है। मन की उड़ान है, सपने हजार है। बाहर टॉयलेट लिखा हुआ था। तो अंदर क्यों टहल रहे हो? ये घर है मेरा। घर नहीं, मंदिर है, मंदिर। मंदिर है, जिसकी घंटी बाहर लगी है वो बजाकर अंदर आना। गेट आउट। मैं आपके लिए इतना सारा सामान खरीद कर लाती हूँ। चमचकाश में चूसने वाली गोलियां, हाथ में गोलियां, चूहे मारने वाली दवाई। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाते। कल बाजार में 1.5 किलो प्याज भी ले आते। क्या चाहिए? मेहता जी। मेहता जी, ये रहे मेहता जी। लाइन है और निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अंकल जी नमस्ते। मेरे को कमरा चाहिए था। कमरा? कमरा खाली है बेटा, मिल जाएगा। 3000 रुपया किराया है। आपने मुझसे वादा किया था कि मैंने चाहिए आंटी जी मैं दे दूंगा। राम 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 राम, ये पति है, ये देंगे। ओ आंटी जी वो मैं तो कमरे का किराया दूंगा। हाँ, किराया किराया समय पर देना बेटा। और सुनो, इसके अलावा कुछ शर्तें हैं हमारी, वो वचन की तरह निभानी होंगी। वचन? वचन से याद आया। इतने साल हो गए हमारी शादी को, आज तक एक इच्छा पूरी नहीं की तुमने मेरी। आंटी जी मैं पूरी कर दूंगा। राम 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 राम, ये पति है और मैं सती हूँ। आंटी जी मैं तो किराएदार की शर्तें पूरी करूंगा। हाँ, शर्तें पूरी करनी होंगी बेटा। शर्तें सुन लो। 11 बजे के बाद घर में नहीं आओगे। महीने की 1 तारीख को हाथ में गिराई चाहिए। बड़े धार्मिक लोग के घर में नॉनवेज नहीं चलेगा। पानी का, सफाई का, सिक्योरिटी का, मेंटेनेंस का अलग से पैसा मिलेगा। अंडे को आलू नहीं माना जाएगा। घर में किसी बढ़ा दिया जाएगा। सुबह शाम गमलों में पानी तुम दोगे। इनकी दवाई तुम लेकर आओगे। तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस सब कुछ तुम्हारे पास जब्त होगा। सिगरेट का दारू बिल्कुल नहीं पियोगे। कल से आपके लिए घर में नीम का जूस बनेगा जो आपको पीना पड़ेगा। आंटी जी मैं नहीं पीऊंगा। तुम क्यों खुदक रहे हो बीच में? क्यों? शादी नहीं हुई क्या तुम्हारी? अंकल जी अभी तक ना सिंगल हूँ। सिंगल हो बेटा, फिर तो तुम्हारे लिए अलग से नियमावली है। सुन लो, तुम्हारे घर से मम्मी पापा भाई भाभी दादा दादा नाना नानी चाचा चाची फूफा जी ताऊ चाची गोलू मोलू रिंकू चिंटू गुड्डा गुड़िया, तुम्हारे किराने वाले चाचा पाले वाले दीदी दूध वाले भैया सब्जी वाले धोबी कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं, लड़की दोस्त दोस्त, मामी की बेटी, चाची की बेटी, बुआ की बेटी, दादी की बेटी, मम्मी की बेटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा कोई दोस्त, स्कूल का फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, तुम्हारा बॉस, बॉस की बेटी, बॉस के बच्चे, बॉस का कुत्ता, बॉस का नौकर, बॉस की जाके व्हाट्सएप के फ्रेंड, इंस्टाग्राम के फ्रेंड, फेसबुक के फ्रेंड, टिंडर भटिंडर कोई नहीं आना चाहिए।
कोई नहीं आएगा। हाँ, लाओ पैसा दो। पैसा? किराया एडवांस। ओ, मतलब कमरा मुझे मिल गया। मिल गया, चाबी। हाँ, लाओ, ये रखी चाबी। पर ये कमरा किधर है? अब कमरा यहाँ से बाहर निकलकर सीधे हाथ पर मुड़ जाना बेटा। सीढ़ियों के नीचे जो नीले रंग का दरवाजा है वही तुम्हारा कमरा है। कुछ बताने रह गया हो तो मैं भी बता दो। मैं कह रहा था कि हमारे एक दोस्त है, वो तो कमरे पर आ सकती है। देखिए भाई जी, देखिए आज हमारे पास हमारे अपने कमरे की चाबी है। अगर पहले दिन हार मान गया होता तो आज अपने गांव में काट तोड़ रहा होता। पर ना अम्मा की कही हुई बात याद थी, इसलिए अम्मा की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे हमें हिम्मत मिलती है। आज मैं शहर में हूँ, आप सभी शहर वाले से बातें कर पा रहा हूँ, है ना? कितनी खुशी की बात। तुम्हारे को शहर में ना अच्छा लगने लगा है। गांव का लड़का शहर की लड़की को भगाते हुए रंगे हाथों पकड़ाया। आशिक ने काटी प्रेमिका के चक्कर में हाथ की नस। मोहल्ले में पकड़ाए रोमियो जूलियट, भीड़ ने करी जमकर कुटाई। You are under arrest. अपने हाथ को कानून के हाथ में दे दो। मुझे ना इस छोरे बैंड नाटक के पहले सीन से ही शक हो गया था। भाई साहब, ये ना ग्रीन रूम से हमारा पीछा कर रहा है। नाटक शुरू होने के पहले भी तो विंग्स में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। साहब जी, वो हम अपने कैरेक्टर की टेंशन में था। और नाटक के पहले तुमने मेरी सीटी भी उठाई थी। क्या मिलाया इसमें? बता दे सारी ऑडियंस को। अरे वो तो मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी चेक कर रहा था। चेक करना पुलिस का काम है। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। खबरदार जो तुमने हिलने की कोशिश करी, वरना मेरे हाथ से ये बंदूक चल जाएगी। नकली बंदूक से मर जाता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है पुलिस के हवाले कर दो। साहब जी, हमारे पास पैसे वैसे तो कुछ भी ना है। हाँ? जो कुछ भी है साहब जी, तुम्हारी होने वाली ने दी है। तेरे बाप का नंबर दो। रेडी रख दो। अब बचकर निकलने का बस एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? थर्ड विंग से निकल। रुक 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 जा। चल।